हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो नागिन सीजन 4। जी हां, जहां पर सीजन की शुरुआत हुई काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस के साथ, जहां पर नागिनों की भाग्य रेखा मिली है एक दूसरे के साथ, यानी कि आप सभी की वृंदा और नयनतारा की। लेकिन अभी तक वो भाग्य रेखा वाली कहानी को आगे बढ़ाया नहीं गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर शो के बीते एपिसोड को देखा जाए, जहां पे महाशिवरात्रि के मौके पर विश लेती हैं रूप, वो भी किसका, यहाँ पर वृंदा का रूप धरकर वृंदा के ही एक्स यानी कि उनके फियोन से रजत के साथ रोमांस करती दिखाई दी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उन्होंने यहाँ पूरी तरह से देव का जो दिमाग है उसे कंट्रोल में कर लिया है। तभी तो देव यहाँ रजत और वृंदा को एक साथ देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, जबकि उनकी पत्नी उनके ही एक्स के साथ रोमांस करवाती नजर आ रही है। मतलब आगे क्या होगा इस रिश्ते का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर से रिपोर्ट टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो नागिन सीजन 4 में आप देख ही पा रहे हैं कितने सारे ड्रामे और हंगामे हो रहे हैं। लेकिन इस ड्रामे हंगामे के बीच में अब देखना होगा ये बेहद खास कि आने वाले टाइम में क्या होगा अब कहानी के अंदर, जहां पर अब किस तरह से देव के सामने आने वाला है रजत और वृंदा के रिश्ते का सच। लेकिन जिसे देव देख रहे हैं वो वृंदा नहीं बल्कि विश है, ये बात उन्हें कैसे मालूम चलेगी। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर शक की सुई पूरी तरह से उनके ऊपर आ चुकी है। और अब क्या होने वाला है आगे, चले चलते हैं देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहां पर अब वृंदा रंगे हाथों पकड़ी जाएंगी देव के सामने। हाय, घर याद आ गई मेरी। क्यों कर रही थी? रजत, मुझे ससुर का क्या? बनो मत। मेरी रिसेप्शन पार्टी में तुम्हें आने की जरूरत क्या थी? और महाशिवरात्रि की पूजा में डांस करने लगा। देखो क्या बोला तुमने? अपने हाथों से तुमने मेरा व्रत तोड़वाया। झूठ क्यों बोला तुमने उसको? एक मिनट। और कल रात को क्यों? जरूरत क्या थी? एक मिनट। वृंदा देव पारिक, तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी से लेकर शिवरात्रि तुमने मुझे इनवाइट किया। हाँ तुमने। और रही बात व्रत खोलने की, तुम ही आई थी ना वो प्रसाद की थाल लेके मेरे पास, और उस पिलर के पास तुमने मुझे फोर्स किया था कि मैं प्रसाद तुम्हें खिलाऊं व्रत तोड़ने की। और ब्लेम मुझे डाल रही हो? पागल हो गई हो क्या? अब तुम सोचती रहो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। नहीं तो उसका ब्लेम भी मुझे ही आएगा, जबकि तुमने मुझे इनवाइट किया। वो आज बुलाया, कल क्या गिरी हुई हरकत की तुमने? घर में आके सबके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? मैं प्रेग्नेंट। एक सेकंड, कल कहाँ था? कल मैं, हाँ, मैं बॉम्बे में था ही नहीं, मैं पुणे में था। ऑफ कोर्स तुम्हें तो मुझ पर यकीन होगा नहीं, ऑफिस के रिकॉर्ड्स चेक कर लो। कुछ पागल हो गए तुम? कुछ पागल हो गए हो क्या? हर बात में झूठ बोलने लगे हो। कल मेरे सामने खड़े थे तुम, चीख चीख के बोल रहे से कुछ नहीं होगा बेटा, मैं मुंबई में नहीं था। यू गेट इट? अच्छा ही होना तुम्हारे साथ। ये सच बोला तो झूठ कौन बोल रहा है? क्या हो रहा है? ओके काट लो। बात कर रहे हैं यहाँ पे फैक्ट्री के बारे में। ठीक है, मैं आता हूँ। मेरी डू वन थिंग, तुम वृंदा उनके साथ रहो, मैं ठीक है। ओके समझ में नहीं आ रहा क्या बात कर रही है, किससे बात कर रही है। होल्ड डायलॉग, होल्ड करके ना, शायद आपको देख भी सकती है वो थोड़ा सा ही, और ये बातें कर रही बोलती चलो ठीक है आ जाओ। और देखो गाड़ी की तरफ बढ़ रहे वो लोग, आपको उससे पहले देखना उसे। बोले रोलिंग एंड एक्शन। खड़े ये बहुत, मैंने अभी पहली लाइन यही बोला, पेश
देखा ना आपने कि किस तरह से यहाँ पे देव जो है वो वृंदा का पीछा करने वाले हैं और सच्चाई का पता यहाँ पर लगाने वाले हैं, लेकिन इस सच्चाई का कैसे लगेगा उन्हें पता, और यहाँ पर अब आने वाले टाइम में किन किन से वो मिलने वाले हैं और क्या क्या कहानी के अंदर होने वाला है वो देखना बेहद खास होगा। लेकिन देव और वृंदा जहां ऑन स्क्रीन यहाँ पर अभी इनके रिश्ते टूटने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर इनके इंटरव्यू में ये दोनों इस सीरियल के अपकमिंग को लेकर क्या कहने वाले हैं, इनकी बॉन्डिंग कैसी है, ये आप सभी को हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आपके सामने मैडम का सच सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी भी विश का आ रहा ना, इसकी जान हमेशा खतरे में कुछ ना कुछ होता ही रहता है एंड बट बच जाता है बिकॉज हीरो है, इसे कौन मारेगा। या अभी और मुझे इसका और खून पीना है तो इतनी जल्दी तो कुछ होने वाला है। अच्छा, हमें लग रहा था दोनों हाथों में लड्डू हैं, लेकिन दोनों हाथों में जहर है आपकी। ये भी खून चूसना चाहती है, वो तो मारना ही चाहती है। मेरे ऊपर मौत का साया हमेशा मंडरा ही रहा है जब से मैंने ये शो ज्वाइन किया है। कुछ ना कुछ होता है तो लेकिन कहीं ना कहीं बच ही जाता है। वो इस पोर्शन में कुछ तो बहुत अच्छा फंसा के बैठा है। नागमणि है मेरे पास। विशाखा को वो चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। थोड़ा कम। अच्छा, लेकिन इनको बकरा बनाने की क्या जरूरत थी? प्रोमो में हमने देखा कि लिटरली बेचारे सर घूम के पड़े हुए हैं और पीछे से एक हाथी है विशाखा वैशाली सीधे गला अलग करने की कोशिश। विशाखा को वो नागमणि चाहिए जो मेरे सर में है और इसे तो उस बारे में पता ही नहीं है, इसका कुछ बदला अलग ही है। तो लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से बच जाता है देव, तो ये है भाग्य का खेल। आपने बचा तो लिया, बट विशाखा कुछ ज्यादा ही गुस्से में आके मंदिर भी जलाने वाली है, ऐसा कुछ भी सीन है। इतना गुस्सा होने आ जाता है आप दोनों पर, बचा ली ना। मंदिर जलाने आ जाना चाहिए, मुझे पता ये मुझे भी नहीं पता था, सॉरी। शायद जलाएगी। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली जब आपने प्लान फेल किया है विशाखा का तो वो बदला तो ऑब्वियसली लेंगे और कुछ नया प्लान भी करेंगी, तो उसको कैसे रोकेंगी आप? मैं सब कुछ रोक दूंगी। मैं बस एक कॉस्ट्यूम चेंज करना होता है फ्रॉम नॉर्मल टू नागिन एंड देन आई कैन स्टॉप द वर्ल्ड। आई थिंक तो विशाखा ने रूप बदल के किसी को किडनैप कर लिया है और आप उन्हें विशाखा कैन बिकम एनीथिंग। वो तुम भी बन सकती हो, वो कुछ भी बन सकती है। यू नो सबका पागल बना रही है यहाँ पे। बट देन अब पता नहीं है विशाखा खड़ी है, यू डोंट नो। अब ये नहीं पता है फेक वृंदा खड़ी है, यू नेवर नो। बट देन एक्चुअली वो दो सांप है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, ये किसी से मिल भी रही हैं? आज हमने देखा बाहर किसी से मिलने गई थी बॉयफ्रेंड से। हाँ। और आपके मन के अंदर बहुत जलन आ गई है उस चीज को लेकर। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है कि मतलब देव सोच रहा है कि ये लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई है। हाँ बताओ सब बताओ। तो ये प्रेग्नेंट भी है और किससे मिलती है कुछ बताती नहीं है। कभी पंडित से मिल रही होती है, कभी कोई रैंडम सा लड़का होता है जिससे बात कर रही होती है, कभी नाश्ता छोड़ के चली जाती है। तो कोई भी हस्बैंड होगा वो परेशान ही हो जाएगा। पेशेंस लेवल देव का है, आई डोंट थिंक किसी और का होना चाहिए। मतलब जो इसने कुर्बानी दी है ना, मैं किसी के भी बच्चे को अपना नाम दूंगा, व्हिच इज लाइक ग्रेट मैन। असली में तो तोड़ ताड़ के रिलेशनशिप खत्म करके आदमी मिले भी ना दोबारा। नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। ये अलग ही लेवल है। ये मैंने टेलीविजन की बहुओं वाले गुण हाँ, है पूरे। सहन शक्ति टीवी की बहुओं की गुण है किसी ये। का भी बच्चा मैं दूंगा अपना नाम, ये भी देव पारेख। काफी भगवान जैसी, कभी कभी तो लगता है मैं ही भगवान हूँ। थैंक यू वो भी सकते हैं नागिन है। तो देखा आपने कि यहाँ पर किस तरह से ये दोनों पूरी कहानी बताते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब शो में आगे और क्या क्या होने वाला है और वृंदा कैसे विश को यहाँ पे हटाएगी देव की जिंदगी से और अपने देव को कैसे बचाएगी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। Really? मेरी लगता है सच में चोट लगी है। मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली के पास में, अगर तुम नहीं होना चाहती तो चलो।
ये कौन सा एपिसोड में सॉरी तो देखा आपने किस तरह से हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में एक दो नहीं बल्कि काफी सारे ड्रामों के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई नजर आ रही हैं। और इसी के साथ शो में अब यहाँ पर पूरी तरह से देव कंट्रोल में है। लेकिन तब क्या होगा जब लिली देव को बताएगी कि उसकी पत्नी वृंदा जो है वो एक आम लड़की नहीं बल्कि असल में वो इच्छाधारी नागिन है। वह इच्छाधारी नागिन का राज खुलने के बाद शो में और कौन कौन सा बवाल होने वाला है और ये बवाल आप सभी को अब कौन से नए ड्रामे के साथ आगे की ओर लेकर जाने वाला है वो देखना आप सभी शो में तो बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और इसी के साथ यहाँ पर आप सभी देखते रहेगा कि बेला नहीं बल्कि यहाँ पे वृंदा और देव की लव स्टोरी को क्या बेला आके ठीक करने वाली है या विश आकर यहाँ पर जो कर रही है उससे इन दोनों का रिश्ता टूटेगा। देखना मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे आने की जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।